बेटा, जिस तरह से बाजार मंदी की चपेट में आ गया है, तो इस वक्त हमें ऐसी बतेरी बढ़िया कंपनियां मिल जाएंगी जिसमें हम निवेश की कल्पना तो करते हैं पर कर नहीं पाते। इस वक्त मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे सर हमारे पास थोड़े फंड्स लिमिटेड है क्योंकि हम ब्लॉक हो गए, हमने पहले निवेश कर दिया, फंड्स लिमिटेड है, अब हम उस लिमिटेड फंड्स को इस गिरे हुए बाजार में ऐसी कंपनियों में लगाना चाहते हैं जिसमें निवेश काफ़ी सुरक्षित हो और हमारा एक्सपोजर भी अच्छे अच्छे सेक्टर्स को मिल जाए। तो उसके चलते बनते आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी बेहतरीन कंपनी, गेस करिए कौन सी, और बने रहिए मेरे साथ, आज ऐसी बेहतरीन कंपनी की चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले किसको आए, आपको आए। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? 2021 जा रहा है और 2022 आ रहा है, नया साल नया बदलाव। तो आइए इसमें एक अच्छी बात करते हैं। देखिए, मानसिक शक्ति एक ह्यूमन बीइंग की और शारीरिक शक्ति एक ह्यूमन बीइंग की बहुत ज्यादा होती है, मतलब कहते हैं बहुत ही ज्यादा होती है, और एक नॉर्मल व्यक्ति मात्र 10 से 25% ही इसका इस्तेमाल कर पाता है। यानी हमारे अंदर पोटेंशियल तो बहुत है पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और अगर आप अपनी मेंटल कैपेसिटीज का, फिजिकल कैपेसिटीज का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको कहते हैं उसका पोटेंशियल को एंजॉय करना चाहते हैं, उसके बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि एक किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। किताब का नाम है माइंड सेट। आप कहोगे सर ठीक है किताब पढ़ तो सही है, पर पढ़ना ये बड़ा मुश्किल है, टाइम ही नहीं हो पाता। बेटा कहा ना मैंने, बदलाव, चीजें बदल गई हैं। और बदलाव ये है कि अब किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत है। कहां पर? कुकू FM पर, जो इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आपको हजारों घंटों का ऑडियो कंटेंट मिलता है और 3000 से भी ज्यादा किताबें मिलती हैं। तो अब पढ़ना बंद, सुनना चालू। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए और साइन अप करते वक्त मेरा कोड NY50 यूज करिएगा, तो आपको मिलेगा 50% का डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन पर फटाफट करिए क्योंकि ये ऑफर 31 दिसंबर 2021 तक ही अवेलेबल है। आइए बात करते हैं MKJ स्टॉक टॉक्स की। तो भैया वो कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा था, जो एक बेहतरीन कंपनी है, यानी कंपनियों में शहजादा, उसका नाम है ग्रासिम। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, ग्रासिम में पैसा लगाया तो आपने समझ लीजिए हर तरह के सेक्टर में पैसा लगा दिया। यह कंपनी जो है 1947 में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर के लिए बनी थी और आज भी ये लीडिंग ग्लोबल प्लेयर है VSF का, और लार्जेस्ट केमिकल बनाता है क्लोर अल्कली, जो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है। और इसके साथ साथ इसकी सब्सिडरी है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है। यानी आप देखिए, आपने ग्लोबल लीडर इन VSF में पैसा लगा दिया, आपने इंडिया के लार्जेस्ट केमिकल प्लेयर में पैसा लगा दिया, आपने इंडिया के लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर में पैसा लगा दिया। इसके साथ साथ इसकी जो सब्सिडरी है वो है कौन सी? आदित्य बिरला कैपिटल। जब आदित्य बिरला कैपिटल में आप इन्वेस्ट करते हैं वाया ग्रासिम, तो आपका पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के सब प्लेटफॉर्म पे लग जाता है, भले वो ABSL AMC हो, भले इंश्योरेंस कंपनीज हो, भले हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, दुनिया भर की कंपनी। यानी एक कंपनी में पैसा लगाया और आपका पैसा ग्लोबली स्प्रेड कर गया बेहतरीन सेक्टर में। आप कहोगे बस सर इतना ही है? नहीं, हालांकि वोडाफोन आइडिया इसकी सब्सिडरी नहीं है, पर इसका बहुत बड़ा निवेश वोडाफोन आइडिया में भी है। तो वोडाफोन आइडिया जैसे कि समस्याएं दूर होगी टेलीकॉम सेक्टर की और थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है, तो ये भी भागेगा, तो उसका फायदा भी ग्रासिम को मिलेगा। अब सच सच बताइए, आज की दिग्गज कंपनी जो मैं आपके लिए लेके आया हूं, मस्त है कि नहीं है? वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में बताइए कंपनी आपको कैसी लगी। अब इसका चार्ट देखते हैं। 1 ईयर का चार्ट सिंपल करेंगे, आज ज्यादा फालतू की डिस्कशन नहीं। 1 ईयर का हाई 1900 है,
लो 900 रुपए है और इस वक्त शेयर 1600 रुपए के आसपास है, यानी 1900 में से 300 रुपए गिर चुका है, यानी अपने टॉप में से 15% की गिरावट के बाद ये शेयर अवेलेबल है। अब मैं ये नहीं कहूंगा इसको अभी खरीद लीजिए, इसकी चर्चा करेंगे इसके टेक्निकल्स को देखकर। अब इसमें प्रोमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, आप चेक करिए लगातार हर क्वार्टर में प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, तो ये एक संदेश है, क्रीपिंग रूट के द्वारा बढ़ा रहा है, ये संदेश है कि प्रोमोटर्स को इसमें विश्वास है। हालांकि एफआईज और डीआईज की इसमें हिस्सेदारी घटी है और पब्लिक का पैसा इसमें बढ़ा है। तो आप ये सब बातें देखेंगे तो मेरा तो कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ रहा है। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की। डेफिनेटली टेक्निकल चार्ट वीक है। आप देखिए बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन यानी 20 डेज ईएमए डाउनवर्ड है। अब 50 डेज ईएमए ने भी कुछ दिन में डाउनवर्ड ट्रेंड बना लिया है। हालांकि अभी भी शेयर अपने 200 दिन का ईएमए 1547 पर, 1547 एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, पर डेफिनेटली शेयर में कमजोरी साफ नजर आ रही है और लगातार बाजार जो है तेजी से यहां गिरा है, फिर बढ़ा, टिक नहीं पाया, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, अब फिर हल्का सा बढ़ा है, यानी अभी गिरावट में है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको आदमी को कल ही पकड़ लेना चाहिए, इस पे निगाहें बनाइए, अपनी ईगल वाली निगाहें। मेरा गाना याद रखिए, गॉन आर बुल्स गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। ईगल बन के इस पे निगाहें बनाए रखिए और आप इसमें जब आपको लगे इसका काफी नीचे का रेट आ गया है, मंदी दूर है, तब आप इसमें निवेश करें। एमएससीडी चार्ट पे भी इस वक्त बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है और आरएसआई 40 के नीचे है और काफी समय से आरएसआई बार बार 40 को काटता है, जो इस तरफ संकेत दे रहा है कि बाजार बेकरार है शॉर्ट टर्म की मंदी के लिए। ये बाजार चाहता है कि हम तो कह रहे हैं बेकरार करके हमें यूं न जाइए, यहां ये शेयर को हम कह रहे हैं बेकरार करके हमें यूं न टूटिए। भैया तो टूटेगा, आपको बेकरार कराएगा, आप समझ के लें, पता चले आपने जब लिया बहुत ज्यादा टूट गया। तो निगाहें बना के रखनी है, अपने कंफर्ट से इसको लेना। तो ये थी आज की चर्चा। अब बात करेंगे शेयर बाजार की कहानी, एमकेजे की जुबानी में बाजार हलचल, और बात करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। और भैया देखिए, और भैया देखिए, आज निफ्टी 50 गैप डाउन ओपनिंग करता है 17,220, कल बंद हुआ था 17,233, हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग, बहुत बड़ी नहीं, मामूली सी गैप डाउन ओपनिंग। खुलते ही आज का पीक तैयार करता है 17,285 और उसके बाद वो संभल नहीं पाता, गिरता है काफी, फिर थोड़ा संभलता है, लास्ट के क्षणों में तो ऐसे गिरता है जैसे केले के छिलके पे पैर पड़ जाता है, और धड़ाम से एक बॉटम नीचे का 17,176 का बनाकर और उसके बाद चढ़कर थोड़ा सा 17,213 पर लगभग ना के बराबर की गिरावट के साथ 20 पॉइंट गिरकर 0.1% यानी 0.1% की गिरावट के साथ मुस्कुराता, लटकाता, पटकता, ढलकता चला जाता है। भाई देखिए बात साफ है, बाजार टिक नहीं पा रहा है, इसकी कैंडल स्टिक चार्ट में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज मैंने अपनी पोजीशनें बहुत सारी काट दी। कितनी काटी मैडम जी? 70 के आसपास मैंने सारे फ्यूचर रोल ओवर कर दिए। तो आज मेरा जीवन का सबसे बड़ा शॉर्ट था। शॉर्ट कैसे था इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, आइशर मोटर, सन फार्मा, बजाज ऑटो, डिवीज लैब, इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डी, टाइटन भाग रहे थे जी, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे जी, दौड़ रहे थे, ऊपर की तरफ दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए, और इनमें सबसे ज्यादा तेजी आइशर मोटर में देखने को मिली। और उसके बाद गिरने वालों में सबसे ज्यादा आईटीसी, एसबीआई, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, टाटा स्टील, अदानी पोर्ट। ग्रासिम पे निगाहें गाड़े रखिए। आईटीसी प्यारा सा शेयर, फिर अपने घर वापसी आ गई है आईटीसी की। आईटीसी का घर जो है वो 200 पे होता है, इसलिए जब वो वापस जाता है, मौज मस्ती करता है, घूमता है, फिरता है और थक जाता है, कहता हम तो चले घर को जी, अब हम घर के हो गए। तो बस घर वापसी चल रही है। अब ये दौड़ता, बहुत उछलता कूदता वापस 200 की तरफ बढ़ रहा है। कितना गिर सकता है कमेंट करके वीडियो में बताइए। आपको क्या लगता है अब की बार आईटीसी कहां तक वापस लौटेगा? घर पूरे घुसेगा या उसके अंदर तहखाने में चला जाएगा? फटाफट कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं चार्ट की। तो देखिए भाई, आज की चार्ट देखो, कल की और परसों की कैंडल में गैप था ये वाला, जो फिल होना जरूरी है मेरे हिसाब से, ना हो तो इसकी मर्जी। कैंडल स्टिक टिक नहीं पा रही है, गिर जाती है बार बार। अब देखना ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो चार्ट भी नीचे की तरफ ही बन रहा है। तो आपका क्या ख्याल है, बाजार यहां से घर वापसी करेगा या, और आपको क्या लगता है बाजार इस वक्त किस मूड में नजर आ रहा है? तो भाई मुझे तो ये लग रहा है कि कल बाजार ठीक ठाक रह सकता है और कल चढ़ भी सकता है, पर अगर हम 3 दिन पकड़ लें, कल, परसों यानी फ्राइडे और मंडे, इनमें से एक दिन मुझे लगता है बाजार भयानक गिरावट दिखाएगा। वो कौन सा दिन है मैं नहीं जानता। क्या आप जानते हैं? वीडियो पॉज करके कमेंट में बताइए। आपको क्या लगता है बाजार
कल गिरेगा, परसों गिरेगा या मंडे, या गिरेगा ही नहीं, गोली साहब गोली, ऊपर ही चला जाएगा। आपके क्या विचार हैं फटाफट कमेंट में डाल दीजिए ना। आज की अगर कैंडल को आप देखेंगे तो आज बाजार जो है गैप डाउन ओपनिंग करता है, यहां पर देखिए, उसके बाद बाजार चढ़ता है, ऊपर जाता है भाई से ऊपर, एकदम बुल्स हावी हो जाते हैं, पर बेयर्स के आगे घुटने टेक देते हैं। बेयर्स बहुत नीचे ले जाते हैं बाजार को, यहां ले आते हैं। जब बाजार यहां आ जाता है तो बुल्स उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ा सा ही ऊपर ले जा पाते हैं और बाजार यहां पर क्लोजिंग दे देता है 17,200 के नीचे। देख सकते हैं, खुलता है, बुल्स ऊपर ले जाते हैं, रख नहीं पाते, बेयर्स नीचे खींच लाते हैं, बेयर से बाजार को छीनने की कोशिश करते हैं, बुल्स ज़्यादा नहीं हल्का से छीन पाते हैं और अल्टीमेटली बाजार नीचे की तरफ ही बंद हो जाता है। ओवरऑल जो ये कैंडल आज आपके सामने बनी है, इसको हम कहेंगे एक ऐसी कैंडल जिसको, वैसे इसकी थोड़ी बॉडी मोटी है, अगर बॉडी इसकी छोटी हो जाती ना ज़्यादा, फिर इसको हम कह सकते थे ग्रेवस्टोन डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी जैसी बन जाती है कैंडल, और तेजी में उत्पन्न हुई है। अगर यहां से देखेंगे तो इधर से तो तेजी बन रही है ना, यहां से यहां तक आप देखिए, इधर से इधर तक तेजी है, उसमें उत्पन्न हुई है एक ग्रेवस्टोन जो डोजी जैसी कैंडल। और तो ये मंदी का संकेत ही दे रही है कि बाजार में अभी स्ट्रेंथ नहीं है, कमजोरी है। हालांकि ऑपरेटर देखो कुछ भी स्ट्रेंथ और वीकनेस को परवाह नहीं करता है। अब देखिए, नो डाउट एमएससीडी चार्ट पे तो बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है और आज भी बुलिश क्रॉसओवर मजबूत हुआ है, यानी एमएससीडी चार्ट तो कह रहा है बाजार में मजबूती है। आरएसआई ने फिर मजबूती को छोड़ा है, घटा है, यानी कहीं ना कहीं कमजोरी के संकेत दिए हैं, पर एमएससीडी चार्ट अभी भी मजबूत दिख रहा है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करते हैं। कल ये हफ्ता खत्म हो रहा है और आज बाजार जो है लगभग 17,213 में थोड़ी क्लोज हुआ है, उससे नीचे हुआ है। नहीं अभी तो मैंने देखा, हाँ सॉरी क्यों कंफ्यूजन हो गया मुझे, सॉरी मुझे कंफ्यूजन हो गया, ओपनिंग वाली डेटा, सॉरी 17,213 पे क्लोज हुआ, तो 17,213 पे देखिए, यहां पर आप देखिए पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है, तो नो डाउट ये चौकी पर पुट वाले कॉल पर कमांड कर रहे हैं, तो 17,200 कटना मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी ऑपरेटर तो कुछ भी मदद कर सकता है। 17,000 पे आप देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा है, तो 17,000 के नीचे कल बाजार जाता हुआ नहीं दिख रहा। ऊपर में अगर आ जाए तो 17,300 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, क्योंकि यहां पे जो कॉल का इंटरेस्ट है 21 है और पुट का इंटरेस्ट 77 लाख है, यानी कॉल के ओपन इंटरेस्ट से पुट का ओपन इंटरेस्ट लगभग 3.5 गुना है। तो रेंज 17,000 से 17,300 की आती है, पर अगर 36,000 के कॉल राइटर्स ने यहां पर दाव खेला है तो कोई तो बात होगी, और कल के मुकाबले कॉल राइटिंग यहां पे बढ़ी है और पुट राइटिंग यहां पर घटी है, तो कोई तो बात होगी। तो इसलिए यही तो बाजार की खूबसूरती है, होने को कल कुछ भी खतरनाक कांड हो सकता है। पीसीआर में बात करें तो बाजार में वापस कमजोरी है। कल याद होगा मैंने कहा था पीसीआर ओवरबॉट जोन में आ गया, तो देखिए आज पीसीआर रीजनेबल हो गया, अब वो थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ आ गया। तो ये होता है डेटा का फायदा, डेटा जो है हमें थोड़ा आइडिया दे देता है, पर यह नहीं होता कि डेटा हर वक्त आपको ऐसा आइडिया दे देगा कि आपके घर नोटों की बरसात हो जाए, जो कि लोग गलत एक्सपेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की, जो आज खुला था एक हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग के साथ। कल बंद हुआ था 35,183 पे, हल्का सा नीचे ना के बराबर, 35,168 पे खुलता है, और आज निफ्टी की तरह ही शुरुआती में पीक बनाता है 35,378 की, फिर थोड़ा सा गिरता है और काफी देर तक टिके रहने की कोशिश करता है, उसी लेवल पर टिके रहने की कोशिश करता, कहता मैं ना चढ़ूं, मैं ना गिरूं, मैं तो टिकूं, पर टिकू जो होता है ना लास्ट में टिक्कू हो जाता है, यानी लास्ट के 20 मिनट में साला ऐसे गिरता है जैसे केले के छिलके पे पैर, और एक नीचे का बॉटम 35,000 के नीचे बनाया जाता है 34,890 पे, हल्का से चढ़कर जस्ट 35,000 को क्रॉस कर कर आपको तसल्ली देता हुआ साइकोलॉजिकल लेवल 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दिखता है, ये कहने के लिए मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, ऐसा लग रहा है साला उल्लू बना रहा है, मैं कमजोर नहीं हूं, कल धोखा देगा। आपका क्या विचार है फटाफट नीचे कमेंट में लिखिए। भाई 140 पॉइंट के लगभग आधा प्रतिशत से थोड़ा कम गिरकर आपकी लुटिया डुबोता हुआ ये भाग खड़ा होता है, और आज केवल 4 ही बैंक थे हरियाली में, 2 में कुछ तेजी थी, एक आईओयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक इंडस बैंक, बाकी सबकी तो बैंड बजी थी। एसबीआई और बंधन सबसे ज्यादा लुड़के पुड़के थे, आरबीएल भी लुड़का पुड़का था, आरबीएल ने लोगों के बड़े कपड़े फाड़े, तो ऐसा बोलने का दिल करता है।
अब आइए कैंडलस्टिक चार्ट पे। कैंडलस्टिक चार्ट पे ये वाला गैप अभी भी कहते हैं गैप पुकारे, अरे 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 कभी तो आजा मेरे साथी, फिल कर दे इसको जल्दी से रे रे रे। तो भैया जल्दी से फिल करने की गाने लगा रहा है और आज कैंडल ऊपर की तरफ भागी भी थी। बुल्स ने कहा आओ आज फिल करते हैं, तेरी तमन्ना पूरी कर देते हैं गैप पे। पर बेयर्स ने कहा तेरी तो, और साला नीचे इतना ले आया, इतना नीचे ले आया, देखिए बहुत ज्यादा नीचे, फिर नीचे एक बॉटम बनाया। बुल्स ने बड़ा जोर लगाया, बड़ा जोर लगाया, वो खांसी भी आ गई पर थोड़ा सी ऊपर जल पाया और वहीं क्लोजिंग दे गया। एक बड़ी लंबी चौड़ी बेरिश कैंडल बना गया और अब देखिए जिग्स है, एम बन गया, वाह जी वाह, एम बना जी, एम बना जी, एम बन गया। आप देखिए एम बन के ये बाजार जो है गिर गया। अब बात करें इसके भी लगता है बेरिश क्रॉसओवर का खात्मा जल्दी होने वाला है। आरएसआई बहुत ज्यादा कमजोर है, 40 के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है, एक ही बात कर रहा है मैं तो लुटिया डुबूंगा। यानी इसलिए मैं देख रहा हूं बैंक पे बहुत लोग शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं आज की क्लोजिंग 35,000 के लपेटे भी थी, 35,000 पे आ जी। तो 35,000 पे भाई साहब टक्कर का मेला है, दुनिया एक रेला है, टक्कर का मेला है, यानी दोनों ने बराबरी की टक्कर रखी हुई है, लगभग बराबर। तो 35,000 पे हालांकि हल्का सा पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से कम है, लेकिन टक्कर का बराबर से ही मान के चलो। तो 35,000 पे तो बराबर की टक्कर। ऊपर में 35,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से लगभग 3 गुना है, नीचे पे 34,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से लगभग 9 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ 34,500 तो नहीं कटता भैया, अनलेस ऑपरेटर हाथ दे दे। कहते ना साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, अगर साथी ऑपरेटर बन जाए तो भाई साहब मजा ही मजा, मजा ही मजा, मजा ही मजा। तो जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं उनको तो ऑपरेटर का साथ मिल गया, तो भाई साहब कॉल राइटर्स की तो मस्ती आ जाएगी और पुट राइटर्स की तो बैंड बच जाएगी। तो ये कहानी है। तो पुट राइटर्स हैं भी 34,500 पे बहुत ज्यादा, तो कल हो सकता है कोई बड़ी गेम हो। बाजार गिर गया तो पुट राइटर्स की वाट लग जाएगी और कॉल राइटर्स को फायदा हो जाएगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। अब बात करते हैं पीसीआर की। तो पीसीआर देखिए अब बहुत ज्यादा आज गिर गया, यानी कहीं ना कहीं पीसीआर ओवरसोल्ड की तरफ लपक लिया है। अगर आप देखेंगे रिसेंट का सबसे लो आ गया, तो ओ पीसीआर तो ओवरसोल्ड आ गया, पर आखिरी दिन है तो ओवरसोल्ड आखिरी दिन में रिकवरी की जगह कभी कंटिन्यू करके ही बाजार बंद हो जाता है, ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एफआईज डीआईज की। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये जो है ना एफआईज, ये ऐसा चोर है साला, चोरी से जाता है कभी कभी पर हेरा फेरी से नहीं जाता। कल धोखा दे गया, कल लोगों को विश्वास दिलाया मैं बदल गया हूं, वापस चलें, अब लौट चलें। कल ऐसा लोगों को दिखाया कि मेरा मन परिवर्तन हो गया है, बड़ी हो गई बिकवाली, अब खरीदारी करूंगा। और उसके बाद आज सारे वादे, वो कहते ना कसमें वादे प्यार वफा सब एफआईज के झूठे हैं, बड़ा गंदा ये, इसने माल को बेचना ही है, कभी कभी खरीद ले तो होता है क्या। यानी कभी कभी साला खरीद के उल्लू बना देता, माल बेची जा रहा है। आज भी लगभग 1,000 करोड़ की बिकवाली कर डाली और फिर आए मैदान में, कहते ना हारेगा सारा बाबा शाम हमारा। तो वो वाली बात है, यहां पे हारेगा सहारा बाबा डीआईज हमारा। तो डीआईज ने बाजार को संभाला और एफआईज की बिकवाली से थोड़ी ज्यादा 1,006 करोड़ की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते नाम मात्र की नेट खरीदारी लगभग 32 करोड़ की आई। तो बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। और आज था मेरे जीवन का शॉर्ट। आपको याद होगा नवंबर के महीने में जब एक्सपायरी आई थी, मैंने सारे के सारे फ्यूचर्स स्क्वायर ऑफ किए और रोल ओवर कर दिए। मतलब क्या होता है, मैंने पोजीशन स्टेटस को रखी। पर आज मैंने बदल दिया पैटर्न। जीवन में इतना बड़ा शॉर्ट मैंने कभी नहीं मारा। देखो शॉर्ट मारने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका शॉर्ट का ही होता है कि आपके पास शेयर नहीं है तब भी आप शेयर बेच दें। भाई शेयर नहीं है तब भी बेच दिया कि भाई गिरेगा तो खरीद लूंगा। तो उसमें तो आपके पास एक ही रास्ता होता है, क्या, फ्यूचर में बेचें ताकि जब गिर जाए तो फ्यूचर खरीद के स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। या शॉर्ट करना है तो आप अनलिमिटेड शॉर्ट करना है तो कॉल बेच दें, कॉल बेच दें, ठीक है ना। तो उसमें बाजार गिरेगा तो कॉल ओटीएम हो जाएगी तो लिमिटेड प्रॉफिट आएगा, पर भाग गई तो आपके कपड़े जरूर खुल जाएंगे। और सेफ शॉर्ट का तरीका होता है पुट बेच दें, पुट खरीद लें, बाजार गिरेगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो 3 तरीके हो गए। जो एग्रेसिव लोग होते हैं वो तो फ्यूचर बेचते हैं,
जो थोड़े से डरपोक टाइप लोग होते हैं वो पुट खरीद लेते हैं, और जो थोड़े बीच में आते हैं वो कॉल बेच देते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट करते हैं। एक और वैरायटी होती है जिसको लोग शॉर्ट नहीं समझते हैं, वो ये होती है कि हमारी जो होल्डिंग है, यानी हमारे पास जो पहले से शेयर पड़े हैं, चाहे वो हमारे डीमैट अकाउंट में पड़े हो, चाहे वो हमने फ्यूचर के रूप में खरीद रखे हो, सबको बेच दो और वापस मत खरीदो, कोई नीचे आएगा तब खरीदूंगा। ये भी शॉर्ट होता है कि आपने अब बेट किस चीज में लगाई है, गिरावट पे। आपने सारे फ्यूचर खत्म कर दिए और रुक गए कि जब नीचे आएगा तो खरीदूंगा। आज मैंने 100 पे खत्म किया, नीचे आएगा 80 पे खरीदूंगा, 20 का फायदा होगा। तो उसमें रिस्क अगर बढ़ गया तो आपकी चीज तो 100 पे निकल गई और आप हाथ मलते रह गए, और बाबूजी ये क्या हुआ, बाबूजी ये क्या हुआ। इसलिए इसको शॉर्ट कहते हैं। तो भैया मैंने आज ये वाला शॉर्ट, लाइफ में इतना बड़ा शॉर्ट ही नहीं मारा, 70 फ्यूचर काट डाले। फ्यूचर प्लस कुछ पुट थी सर। फ्यूचर प्लस कुछ पुट्टे थी, सबको काट डाली, ना के बराबर पोजीशनें बनाई। मैंने जीवन में ऐसा शॉर्ट कभी नहीं मारा। लॉन्ग तो आपने देखा दबा के किए हैं, 350 पोजीशनें पहुंचा दी। शॉर्ट मैंने साला कभी, एक शॉर्ट करता था मेरा सुसु निकल जाता था। मैं सच्ची बता रहा हूं, मजाक वाली बात नहीं है। शॉर्ट करने में मेरी ऐसी हालत हो जाती थी भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। मैं लॉस में स्क्वेयर ऑफ कर लेता था डर के मारे। कई बार मैंने कोशिश करी। अब मैं अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा था कई दिन से, धीरे धीरे, कहते हैं हौले हौले, धीरे धीरे कर लो ट्रेन अपने आप को। तो मैंने अपने आप को ट्रेन किया और आज उस ट्रेन के चलते मैंने बहुत ज़बरदस्त शॉट किया। एक बार इतनी ज़्यादा मैंने बिकवाली करी मालों की, तो सारों लोगों के हौसले हो गए। सबको, स्टूडेंट्स को लगा सर लगता है भाग रहे हैं, बाजार से चले जाएंगे। कई लिख रहे सर हमको छोड़ के ना जाओ, हमको छोड़ के ना जाओ। कुछ कह रहे सर हम तो 20 बाजार में रह जाएंगे, आप कहाँ जा रहे हो। अरे भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट का मतलब थोड़ी बाजार को अलविदा कह दिया। मेरा तो गाना एक ही है, कभी अलविदा ना कहना। तो शॉर्ट किया है, मौके पे खरीद के काम करेंगे। हालांकि जो शेयर आज गिरे थे उनमें थोड़ी थोड़ी खरीदारी नीचे के लेवल्स पे फिर शुरू कर दी। तो यानी ये भी एक शॉर्ट का तरीका होता है। तो आप पूछते थे और आप में से बताइए शॉर्ट का मतलब किस किस को समझ में आ गया, फटाफट नीचे कमेंट में बताइए। तो आज 90 ट्रेड थे, सेंचुरी आज भी नहीं मार पाया और अब कोई उम्मीद भी नहीं है। 90 बहुत होते हैं, मेरी पोजीशन ही दिसंबर की रह ही नहीं गई है। 10-12 पोजीशनें कल निपटा दूंगा। 72 ट्रेड ओपल बैरिल के थे, 2 नई पोजीशनें थी, 70 स्क्वायर ऑफ थे। पर्ल के 10 ट्रेड थे, 10 स्क्वायर ऑफ थे। प्लेटिनम के 5 ट्रेड थे, 5 स्क्वायर ऑफ थे। एमरल्ड के 4 ट्रेड थे, 4 स्क्वायर ऑफ, 4 नई पोजीशन थी। डायमंड का 1 ट्रेड था, 1 नई पोजीशन थी। तो ये थे, दबा के आज लॉस बुक किया। आज ये तय हो गया कि मेरा ये महीना तो लॉस में जाएगा। जब से आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, काम दे रहा हूं, आपको लॉस का एरिया नहीं दिखाया था। तो जो मेरे स्टूडेंट्स लगातार बने हुए हैं उन्होंने आज देखा होगा कि बाजार में कैसे लॉस बुक किया जाता है। इसकी डिटेल वीडियो कल एक्सपायरी हो जाएगी, परसों तक डाटा अपडेट हो जाएगा। तो परसों मैं फ्राइडे को अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ डिटेल वीडियो की देखेंगे किस तरह से आदमी फंसता है और कैसे कैसे लॉस देके शेयर बाजार को कई बारी भुगतता है। अब अल्टीमेटली अगर मैं नीचे के रेट पे सारे सौदे पकड़ के ऊपर के रेट पे फिर काट देता हूं, तो यानी इस चीज को मैंने भी इंजॉय कर लिया और मैंने शॉर्ट सीख लिया। ये शॉर्ट की तरफ मेरा पहला कदम था, जहां मैंने एग्जिस्टिंग फ्यूचरों को बेच दिया। एग्जिस्टिंग शेयर्स भी बेच दूंगा अगर मेरे को डर लगेगा। लेकिन शॉर्ट की इच्छा आएगी तो पीछे मैंने शेयर भी शॉर्ट किया था, आपको याद होगा, गुजरात गैस का कर दिया था। आरबीएल का भी शॉर्ट किया मैंने शेयर्स भी शॉर्ट किया था, एग्जिस्टिंग होल्डिंग शॉर्ट कर दी। क्योंकि मेरे पास शेयर्स बहुत है तो मैं फालतू जो है नहीं जबरदस्ती फ्यूचर क्यों बेचूं। कई लोग क्या होते हैं, कई लोग बुद्धू होते हैं, उनको समझ नहीं होती। जैसे मेरे अकाउंट में शेयर पड़े हैं, मैं फ्यूचर बेच रहा हूं, कहते हैं हाँ अब आपने शॉर्ट किया। अबे शेयर तो पड़े, फ्यूचर क्यों बेचो, शेयर ही बेच देता हूं। कैसा लगा? तो लोग समझ नहीं पाते हैं, कईयों को आता नहीं है, वो बड़े अनजान बुद्धू से होते हैं, वो मार्केट को समझ नहीं पाते हैं। शॉर्ट मतलब आपने बिकवाली करी इस उम्मीद में कि नीचे आएगा तो खरीदूंगा। लॉन्ग मतलब आपने खरीदारी करी इस उम्मीद में कि ऊपर जाएगा तो बेचूंगा। सिंपल लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब समझिए। उसकी विधियां कई प्रकार की हो सकती है। ट्रेडर की स्ट्रेटजी, ट्रेडर का स्टाइल कई तरह का हो सकता है। अब बड़े बड़े निवेशक हैं आपके, झुनझुनवाला साहब हो गए, तो ये लोगों के इतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग है, इनका अगर बाजार में से मन उठता है, इनको अगर लगता है कि बाजार गिर जाएगा, बाजार चढ़ेगा नहीं अब गिरेगा, तो ये थोड़ी जबरदस्ती जो चीजें नहीं है उनको बेचेंगे। पहले अपने माल को बेचेंगे। आप पढ़ते नहीं है, जब बाजार काफी तेज हो जाता है, कई बार आप पढ़ते हैं झुनझुनवाला साहब ने इस फला कंपनी के सारे शेयर बेच दिए, टाइटन में 1% 2% शेयर बेच दिए। इस तरह से न्यूज आती है, वो शॉर्ट कर देते हैं, एक बार से बेच दिया, फिर जब उनको अच्छा मौका लगता है फिर खरीद लेते हैं। तो यही तो गेम होती है साहब। तो कैसा आपको सारी बातें लगी फटाफट बताइए। तो ये था आज की कहानी। बेटा देखो, एक बात आपको सदा ध्यान रखनी है। मैं आपको एक बात ना बड़ी प्यार से, रिक्वेस्ट से, मोहब्बत से समझा रहा हूं कि शेयर बाजार खतरों का खेल है। इसमें आपको सारे माहौल टेस्ट करने चाहिए। जैसे मौसम कई तरह के होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात,
तूफान, आंधी। इस तरह शेयर बाजार में भी ऊपर नीचे, मंदा, जिगजैग और भयंकर मंदा, थोड़ा मंदा, ज्यादा मंदा, थोड़ी तेजी, भयंकर, सारे मौसम, सारी ऋतुएं देखने को मिलती हैं। जब तक सारी ऋतुओं को ना देख लो, सारी चीजों का ज्ञान ना हो जाए, लंबा खेल मत खेलें, छोटे छोटे गेम ही खेले ताकि नॉलेज बढ़े। और नॉलेज ऐसे नहीं बढ़ती है, पहले मेरी ढेरों वीडियो देखनी पड़ती है और उसके बाद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि वहां आप बिना खेले दूसरे को खेलते देख सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझ सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, यूट्यूब पे ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब पर प्लान आ जाएंगे, या व्हाट्सएप पे ज्वाइन करिए, फोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। एक अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा क्या बोलूं, इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। सुबह बहुत सारी बातें होती हैं जिसके बेसिस पर लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है मैं तय करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल टेलीग्राम पे घूम रहे। टेलीग्राम टोटली फ्री। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर। और आप स्टॉक मार्केट के फुल टॉस बादशाह बन जाएं।